कमाने लायक हुए तो जय सिया राम यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। विदुरानी जी विदुर के साथ गए। राज्य के बाहर एक वन है जिसका नाम है कदली वन। कदली वन का मतलब समझते हैं? कदली माने होता है केला। केले का बगीचा है बहुत बड़ा। वहां पर सुंदर पर्णकुटी बना ली और विदुर जी वहीं रहने लग गए और अनुष्ठान कर रहे हैं। 12 वर्ष तक अन्न ना खाने की प्रतिज्ञा ले ली विदुर जी ने कि 12 साल तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अनुष्ठान ले लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो गया। जो दुर्योधन ने कहा था अब हमें जाकर अपना राज्य ले लेना चाहिए, पर दुर्योधन देना नहीं चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार जाकर बात जरूर करनी चाहिए। बोले जाएगा कौन? बोले आपसे अच्छा कोई शांति दूत हो नहीं सकता, इसलिए आप ही जाइए। और महाराज पांडवों के तरफ से शांति दूत बनकर एक पत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण रथ में रूढ़ होकर के चले गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा था और अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें एक की तरफ मेरी सेना लड़ेगी और एक की तरफ मैं अकेला स्वयं लड़ूंगा और उसके बाद भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने सोचा कि अरे अकेले कृष्ण का मैं क्या करूंगा, इसलिए दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेना मांग ली थी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांग लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत हुए। शांति दूत बन करके हस्तिनापुर भगवान श्री कृष्ण रथ में रूढ़ होकर के गए। सबको पहले से पता था कि हस्तिनापुर आज प्रभु भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। दुर्योधन ने पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन जैसे सजा दिया। जगह जगह तोरण द्वार लगा दिए गए, जगह जगह कलश रख दिए गए, सब जगह जोत जला दी गई। पूरा हस्तिनापुर जगमगा रहा है। और महाराज धीरे धीरे प्रभु की यात्रा पहुंची। दुर्योधन आया, द्वार पर स्वागत सत्कार किया, फूलों की वर्षा की। सुंदर विशाल मंच बना हुआ था, मंच में सिंहासन लगा हुआ था। सभी बड़े प्रेम से ले जाकर के राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद आओ भगत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई आओ भगत की जरूरत नहीं है, मुझे तो प्रेम की जरूरत है, क्योंकि प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बिना प्रेम के प्रसन्न नहीं होते। सिंहासन में बैठा दिया, सभा चारों तरफ से बैठ गई। हजारों नर नारी बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन और क्या कहेंगे, आज क्या निर्णय होगा, क्या फैसला होगा, सब यह जानना चाहते हैं। निर्णय क्या होना था। इतने में विदुर जी को किसी ने बता दिया कि आज भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कौरव सेना में उपस्थित हैं, सभा में बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में। दौड़ते हुए गए, विदुरानी जी को बताया। विदुरानी जी गदगद हो गई। अरे हमारे कृष्ण आए हैं,
हम भी दर्शन करने चलेंगे। दोनों हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सभा के समीप पहुंचे। फिर मन में सोचने लगा, अगर किसी ने देख लिया और दुर्योधन को बता दिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। विदुरानी जी ने कहा, स्वामी इतने भीड़ में किसी को पता कहाँ चलेगी हैं? कुंभ में कोई गुम जाए तो कोई मिलता नहीं था, और कितने गुम गए हमेशा के लिए। तो ऐसी भीड़ में कौन किसको देखेगा, इसलिए चुपके से जाते हैं, कोने में बैठ जाएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। यह होता है भाव। पर आज हम भगवान के दर्शन के लिए भी जाते हैं ना, तो अपना परिचय देते हैं, वीवीआईपी कार्ड से दर्शन हो जाए भगवान के। भगवान के लिए कोई वीवीआईपी नहीं, भगवान का वही है जो बिना वीवीआईपी है। विदुर और विदुरानी गए, एक सभा के मध्य में एक कोने में छुपके से बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण इधर उधर देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, पर विदुर जी कहीं नहीं दिख रहे। बड़ा प्रयास करने के बाद देखा, एक कोने में पगड़ी सिर में बांधी हुई विदुर जी ने, और बैठे हुए भगवान कृष्ण वहीं से पहचान गए और हाथ हिलाकर इशारा कर दिया, विदुर काका हमने आपको देख लिया, चिंता मत करो, आज हम आपके घर आएंगे। भगवान ने इशारा कर दिया। विदुर ने विदुरानी की तरफ देखा, बोले देखो कन्हैया इशारा कर रहे हैं, आज हमारे घर आना चाहते हैं, क्या हमने कोई निमंत्रण दिया? बोले नहीं तो। बोले फिर भी वो हमारे घर आना चाहते हैं, इसलिए एक काम करो, तुम चलो घर में गोबर का चौका लगाओ, भगवान के आने की प्रतीक्षा करो, और मैं कुछ देर में क्या फैसला होता है यह सुन करके और कन्हैया के लिए कुछ गोप की बजरिया से भोग लेकर के आ रहा हूं। विदुरानी जी घर गई, चौका लगाया, सुंदर घर को बुहारा, सुंदर तैयारी करी। इधर सभा चालू हुई। सभा में सबने अपने अपने मन की बात कही। अंत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप शांति दूत बन करके आए हैं, पांडवों के संदेश वाहक हैं, बताइए पांडवों ने क्या कहा? तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया पांडवों ने कहा है कि हमें आधा राज्य दे दें, आधा राज्य दे दें, और आधा राज्य नहीं देते तो भैया कम से कम बसर के लिए 5 गांव ही दे दें। इतना संतोष किसे होगा? इतना बड़ा राज्य, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब बात मानी नहीं जाएगी, तो पांडवों के शांति दूत के नाते भगवान ने कह दिया मैं जिम्मेदारी लेता हूं पांडवों की, पांडवों को मैं कह दूंगा, वो 5 गांव में मान जाएंगे। और कैसा सुंदर भाव है, 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, बात है जंग की वो भी टल जाएगी, बात है जंग की वो भी टल जाएगी, बात ही गांव में दे दो बसर के लिए, 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, बात है जंग की वो भी टल जाएगी, बात है जंग की वो भी टल जाएगी, वो बात है जंग की वो भी टल जाएगी, बात है वो जंग की वो भी टल जाएगी। सभी ताली सेवा करते हुए
में तलवार चल जाएगी, भाई भाई में तलवार चल जाएगी। 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, बात है जंग की वो भी टल जाएगी, बात है जंग की वो भी टल जाएगी। छोड़ दे ये हटील समझा रहा, छोड़ दे मैं समझा रहा, छोड़ दे हटीले मैं समझा रहा, छोड़ दे हटीले में समझा रहा। मूर्ख मानेगा ना यदि मेरा कहा, मूर्ख मानेगा ना यदि मेरा कहा। भीम का जब समर में चलेगा गदा, भीम का जब समर में चलेगा गदा, भीम का जब समर में चलेगा गदा, जब समर में चलेगा गदा, हर सिवस से तेरी हट जाएगी, ऐठे उस वक्त तेरी निकल जाएगी। 5 ही गांव दे दो बसर के लिए, 5 ही गांव दे दो बसर के लिए। कन्हैया ने कहा ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव दे दो, इतने में बात टल जाएगी, वरना ऐलान करता हूं कि भाई भाई में तलवार चल जाएगी और कोई किसी से कम नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब बलशाली थे। भीम की गदा अगर समर में चलेगी तो महाराज क्या परिणाम होगा, इतना कहना था।